तो देखो भाई, आज स्टार्ट करने वाले हैं कोरिलेशन वाला चैप्टर। हम स्टार्ट कर रहे थे कोरिलेशन वाले चैप्टर में। देखो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं एक तो कार्ल पियर्सन के बारे में, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था स्पीयरमैन के बारे में। आज हम कोरिलेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। अब आपके सामने सबसे बड़ी सिचुएशन ये आ सकती है कि भैया एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में जाकर के कि हमें कार्ल पियर्सन का मेथड अपनाना है, स्पीयरमैन का अपनाना है, या कॉन्करेंट डेविएशन मेथड अपनाना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रश्न में कहीं पे भी आपको कॉन्करेंट दिख जाए तो उस कंडीशन में आपको लगाना है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। अगर प्रश्न में कहीं पे भी रैंक दिख जाए या स्पीयरमैन दिख जाए तो उस कंडीशन में आपको लगाना है स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर मान लो प्रश्न में आपसे कुछ भी नहीं बोले या कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोल दे तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला। ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन नंबर 68 से अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्करेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कॉन्करेंट दिया हुआ है, कॉन्करेंट कॉन्करेंट, सही है। इस तरीके से आप यहाँ पे भी देखोगे आपको कॉन्करेंट दे रखा है। इसके अलावा ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पे जहाँ पे भी आपको कॉन्करेंट दिख जाए आँख मीच करके समझ जाना कि भैया हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए, तीसरा वाला, यानी कि कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूँ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड की, जैसे कार्ल पियर्सन वाले फॉर्मूले को, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप चाहे किसी भी मेथड से निकालें, आप उसे किसी न किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करा करते थे, आर से। स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को अपन किससे रिप्रेजेंट करा करते थे, गिरते हुए पी यानी कि रो से। अब कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे आर सी से। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड की, तो इसका प्रयोग कार्ल पियर्सन वाले फॉर्मूले की कमियों को दूर करने के लिए किया गया है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम काफ़ी सारा लंबा फॉर्मूला अप्लाई करा करते थे, तब जा कर के हमें पता चला करता था कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। हाँ या ना। आप में से काफ़ी सारे बच्चों को फॉर्मूला भी याद ना हुआ करता था कि भैया हमें कैसे याद होगा इतना लंबा फॉर्मूला कार्ल पियर्सन वाला। हाँ या ना। यहाँ पे बहुत छोटा सा फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का, आर सी बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आर सी बराबर प्लस माइनस, अंदर भी प्लस माइनस, ब्रैकेट में 2c माइनस एन डिवाइडेड बाई एन का रूट। ठीक है जी। यहाँ पे आर सी का मतलब क्या है, यहाँ पे आर सी का मतलब क्या है भैया, आर सी का मतलब है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय द कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। सी का मतलब 2 हमारा कांस्टेंट रहेगा। सी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, यानी कि मोटे तौर पे आप समझ जाओ नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन। ठीक है जी। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेयर डेविएशन कंपेयर, मोटे तौर पे आप समझ जाओ नंबर ऑफ टोटल साइन, नंबर ऑफ टोटल साइन। ठीक है जी। अब भैया एक बात बताओ कि इसमें यहाँ पे भी प्लस माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे भी प्लस माइनस दिया हुआ है, हमें दोनों में से कौन सा साइन लेना है, क्योंकि आप हमेशा दोनों साइन लेकर के नहीं चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, आपको साइड में करके क्या करना पड़ेगा, 2c माइनस एन करके देखना पड़ेगा कि इफ़ 2c माइनस एन पॉजिटिव है तो अंदर और बाहर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से पॉजिटिव, और अगर 2c माइनस एन हमारा नेगेटिव है तो अंदर और बाहर हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि नेगेटिव का रूट नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव का रूट नहीं होता है। एक मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम जब छोटे थे तो हमारे टीचर ने हमें बताया था कि प्लस की प्लस में गुणा करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और माइनस की प्लस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। आज हम आपको एक नई चीज़ सिखाने वाले हैं कि आप इक्वल टू की इक्वल टू में गुणा करेंगे तो आपके सामने प्लस हो जाएगा, और आप इक्वल टू की प्लस में गुणा करेंगे आपके सामने डैश 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 आ जाएगा, मतलब 4 बार माइनस टाइप आ जाएगा। इक्वल टू की आप माइनस में गुणा करेंगे आपके सामने 4 बार डैश आ जाएगा। कुल मिलाकर के नई चीज़ समझ लो कि इक्वल टू जब इक्वल टू से टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू अगर किसी भी प्लस या माइनस से टकराया तो 4 बार माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। बढ़िया तरीके से समझ में आया। क्या पहला प्रश्न करके देखें। बेटा पहला प्रश्न करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ी प्यारी सी लाइन काट ले रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है,
दिखाना स्केल ये तो इस तरीके से लाइन करेगी कहीं इसमें। ठीक है जी, इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन करना करते हैं स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 68 अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारा ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ है कि भैया निम्नलिखित दिए हुए आंकड़ों से संगामी विचलन रीति की गणना कीजिए। नीचे दिए हुए आंकड़ों से संगामी विचलन रीति की गणना कीजिए, यानी कि यहाँ पे जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है वो कौन से मेथड से निकालना है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर लें। एक कॉलम में क्या लिखेंगे हम, एक कॉलम में लिखेंगे ईयर, एक कॉलम में क्या लिखेंगे भैया हम, ईयर। जैसे ईयर में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 में तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है ईयर, उसके बराबर में दिया हुआ है सप्लाई, उसके बराबर में दिया हुआ है प्राइस, राइट। ईयर में हमें दिया हुआ है 1990 से लेकर के, आपके पास स्टैटिक्स की नई वाली बुक है क्या, नहीं, 1990 से लेकर के 1998 तक, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994। ठीक है जी, इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है भैया, 1995, 1996, 1997 और 1998। सप्लाई में हमें क्या दिया हुआ है, 160, 164, 172। एक बार देख लेंगे हम, गलत तो नहीं लिख रहे, 160, 164 और 172, 182, 166, 170, 182, 166, 170, 178, 192, 186, 178, 192, 186, राइट। प्राइस में हमें क्या दिया हुआ है, 292, 280, 260, 292, 280, 260, राइट। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, 234, 266, 254, 234, 266, 254, 230, 190, 200, 230, 190, 200। ठीक है जी, इसे मैंने x मान लिया है, इसे मैंने y मान लिया है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले निकालूंगा डेविएशन साइन। सबसे पहले क्या निकालूंगा भैया मैं, डेविएशन साइन। उसके बाद फिर से निकालूंगा मैं डेविएशन साइन, और यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं, प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या निकालूंगा भैया मैं, प्रोडक्ट। अब डेविएशन साइन निकालने कैसे हैं, 1990 में सपोज दैट हम सप्लाई कर रहे थे किसी चीज़ की 160 किलो, सपोज दैट मैं 1990 में टमाटर बेच रहा था 160 किलो, 1991 में सप्लाई करी मैंने टमाटर की 164, सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि 1991 में 1990 के मुकाबले हमने टमाटर ज़्यादा बेचे या कम बेचे, ज़्यादा बेचे। यानी 1991 में 1990 के मुकाबले सप्लाई बढ़ी है या घटी है, बढ़ी है भैया। 160 से बढ़ करके 164 हुई है, घट करके 164 हुई है, बढ़ करके 164 हुई है भैया। 164 से बढ़ के 172 हुआ है या घट करके 172 हुआ है, बढ़ करके, प्लस हो गया। 172 से 182 प्लस या माइनस, प्लस हो गया भैया। 182 से बढ़ करके 166 हुआ है या घट करके, घट करके भैया, इसीलिए माइनस आ गया। 166 से घट करके 170 हुआ है या बढ़ करके, प्लस हुआ है भैया। 166 से बढ़ा है ना, 170 से बढ़ करके 178 हुआ है या घट करके, बढ़ करके भैया। 178 से 192 बढ़ करके हुआ है या घट करके, बढ़ करके हुआ है भैया। 192 से 186 प्लस हुआ है या माइनस,
माइनस हुआ है भैया, राइट। अच्छे से समझ में आया डेविएशन साइन हमें कैसे लेने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डेविएशन साइन की, किसकी, वाई की। 1990 में सपोज दैट सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस चल रहा था टमाटर का 292 रुपये किलो। 1991 में टमाटर का प्राइस बढ़ करके 280 हुआ है या घट करके, घट करके भैया, घट करके तो माइनस। 280 से घट करके ये 260 हुआ है या बढ़ करके, घट करके भैया, इसीलिए माइनस। 260 से 234 माइनस, 234 से बढ़ करके 266 हुआ है, घट करके, बढ़ करके प्लस। 266 से 254 माइनस, 254 से 230 माइनस, 230 से 190, 190 से 200 प्लस, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बेसिस पे यहाँ पे लिखा लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भैया, गुणनफल। यहाँ पे जो हम कोफिशिएंट निकाल रहे हैं वो कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, राइट। अच्छा एक चीज बताएं, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे क्या आता है, माइनस। अभी लिखवाया था आपको, प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। इसके अलावा प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी। अच्छी तरीके से समझ आया। लेकिन अगर इधर प्लस होता, इधर भी प्लस होता तो प्लस हो जाता, इधर माइनस होता इधर प्लस होता तो भी माइनस हो जाता, इधर माइनस होता इधर भी माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो वो हम पहले चीज़ें आपको लिखवा चुके हैं, वो आपको पता ही है। मेरे को ये बताओ यहाँ पे आपको कितने पॉजिटिव साइन देख रहे हैं, कितने प्लस के साइन देख रहे हैं, एक भी नहीं भैया। तो यहाँ पे सी बराबर आ गया 0। अगर यहाँ 2 प्लस के साइन होते सी बराबर आ जाता 2। अगर यहाँ 3 प्लस के साइन होते तो यहाँ पे सी बराबर आ जाता 3। हमें यहाँ पे देखने हैं कि कितने प्लस के साइन आ रहे हैं। डजंट मैटर कि माइनस के साइन कितने हैं, डजंट मैटर कि डैश 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 के साइन कितने हैं, मैटर ये है कि यहाँ पे प्लस के साइन कितने हैं। प्लस के साइन है यहाँ पे 0, तो सी बराबर आ गया 0, ठीक है जी। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला क्या है, आर सी बराबर प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस ब्रैकेट में 2c माइनस एन डिवाइडेड बाई एन, राइट। अब मेरे को समझ में नहीं आ रही भैया प्लस का चिन्ह लेना है या माइनस का चिन्ह लेना है, क्योंकि या तो हम प्लस का साइन लेंगे या माइनस का साइन लेंगे, दोनों साइन नहीं ले सकते हम। तो उसके लिए हमें रफली क्या करके देखना पड़ेगा, रफली हमें करके देखना पड़ेगा 2c माइनस एन, 2c माइनस एन। 2 का 2 रहेगा, कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का साइन मान लें। c हमारा कितना है, c अभी हमारा 0 निकल के आया था भैया, तो c की जगह हमने लिख दिया 0। माइनस का माइनस आ गया एन, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके एन बराबर 9 लिख देते हैं, उनका आंसर गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे एन बराबर नंबर ऑफ आइटम्स नहीं देखते हैं, यहाँ पे एन बराबर का मतलब है नंबर ऑफ टोटल साइन। नंबर ऑफ टोटल साइन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन बराबर कितना है यहाँ पे आपका 8, ठीक है जी। तो यहाँ पे एन बराबर में कितना लिखना है आपको 8। अब आपको 2 की 0 में गुणा करनी है, कितना आया 0, माइनस का माइनस रहेगा, 8 का 8 आ जाएगा, 0 में से माइनस करा 8, कितना आ गया आपका माइनस का 8। मुझे ये बताना है 2c माइनस एन करके जो हमने देखा है संख्या हमारी प्लस की आ रही है या माइनस की, माइनस की आ रही है भैया। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अंदर और बाहर जो हमें लेना है वो माइनस का ही साइन लेना है। अगर ये संख्या हमारी प्लस की आ जाती तो उस कंडीशन में हम अंदर और बाहर प्लस का साइन लेते। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे भी 8 आ जाता है और यहाँ पे भी माइनस 8 आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है 0। तो 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का, वो हमेशा न्यूट्रल होता है। तो उस कंडीशन में ना तो हम प्लस का साइन लेते ना हम माइनस का, दोनों साइन को काट देते हैं, ठीक है। क्लियर है जी। बेटा यहाँ पे क्या करा, मैंने माइनस का माइनस रख दिया, रूट स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे माइनस है माइनस का माइनस रख दिया, 2 का 2 आ गया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का साइन मान लें हम। c बराबर हमारा कितना निकल के आया है 0, 0 का 0 लिख दिया, माइनस का माइनस आ गया एन, एन बराबर का मतलब है नंबर ऑफ टोटल साइन। मेरे को बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल साइन हमारे कितने बैठे थे 8, तो यहाँ पे एन बराबर की जगह हमने कितना लिख दिया
8 बटे n बराबर फिर से हमारा कितना आ जाएगा 8, राइट। माइनस का माइनस आ गया, रूट हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे माइनस आ गया, 2 की गुणा 0 में करी, कितना आ गया 0, माइनस का माइनस रहा, 8 का 8 रहा, राइट, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस का माइनस आ गया, रूट फिर स्टार्ट कर दिया हमने, माइनस का बाहर माइनस लगा दिया, 0 में से अगर हम माइनस करेंगे 8 तो कितना आएगा, 0 में से 8 घटाएंगे 8 आया, हाँ या ना। प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है भैया, माइनस का 8 आ गया, डिवाइडेड बाई 8। माइनस का माइनस रहेगा, रूट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस आ गया, 8 से अगर हम भाग लगाएंगे 8 में तो हमारे सामने कितना आएगा निकल के बताओ, 1, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ऊपर माइनस की संख्या है। माइनस का माइनस रहेगा, रूट स्टार्ट हो गया, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा करी कितना आया 1, प्लस का वो भी। ठीक है जी, मेरे को एक बताना, माइनस का माइनस साइन रहेगा, अगर मेरे को 1 का रूट निकालना है तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 1, यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा भैया 1, और उसका अगर मेरे को रूट निकालना है तो मैं एक बार बड़ा प्यारा सा यहाँ पे रूट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा, एक बार, केवल एक बार रूट वाले बटन पे क्लिक करा, कितना निकल के आया मेरा 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा 1, यही मेरा आंसर है। चेक करें एक बार बुक में भाई, ये आपका जो आंसर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, माइनस का 1। ठीक है जी, बताएं नन्ना सा भी डाउट आपको क्लियर है। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 69 और 70 इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद करके देख लोगे। ठीक है, इसका आंसर अगर आप नहीं आता है तब उसके बाद में चेक करोगे इस नोटबुक में कि आपका आंसर किस वजह से नहीं आ रहा है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 69 और 70 का जो है वो सॉल्यूशन है भैया। ठीक है, अब सीधा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71, राइट। तो देखो भाई, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 71 जो है उसको भैया कॉपी कर ले रहे हैं, क्योंकि यार इस टाइप के जो प्रश्न है ना अक्सर 15 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्करेंट डेविएशन मेथड भी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है वो कॉपी करते हैं भैया। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है भैया एक्स और एक तरफ दिया हुआ है वाई। एक्स में क्या दिया हुआ है 100, 120, 135, देखते रहेंगे आप, गलत नहीं लिखते हम कहीं, 100, 120, और इसके बाद में क्या दिया हुआ है भैया आपको 135, 135, 115, 110, 135, 115, 110, और लास्ट में दिया हुआ है 120। वाई अगर हम देखें तो वाई में हमें क्या दिया हुआ है 50, 40, 60, 50, 40, 60, 80, 80, 55, 80, 80, 55, और लास्ट में दिया हुआ है भैया 65। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे डेविएशन साइन, डेविएशन साइन, इसके बराबर में फिर से हम क्या निकालेंगे डेविएशन साइन, और फिर बड़ा प्यारा सा हम यहाँ पे लिख देंगे क्या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को अपन हिंदी में कहते हैं भैया गुणनफल, राइट। इस समय हम कौन से मेथड से निकालना है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से, क्योंकि प्रश्न में हमें कॉन्करेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए मेथड कौन सा अपनाएंगे, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, राइट। अच्छा सुनो, मेरा जो प्राइस है वो 100 से बढ़ के 120 हुआ है, प्लस हुआ या माइनस, प्लस हुआ भैया। 100 बढ़ के 120 से बढ़ के 135 हुआ है, ना कि घट करके, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। 135 से बढ़ करके हुआ ना घट करके हुआ, 135 का 135 रहा, यानी बराबर रहा, राइट। 135 से घट करके 115 हो गया, यानी कि माइनस। 115 से घट करके माइनस 110 हो गया, माइनस हुआ, राइट। 110 से बढ़ करके 120 हो गया, यानी कि प्लस। ठीक है जी, इस तरीके से हमने डेविएशन साइन निकाल लिए। इस तरीके से क्या कर लिया भैया हमने डेविएशन साइन जो है वो निकाल लिए। क्लियर है जी, इसके आगे चलें।
इसके आगे देखेंगे अगर हमें तो क्या दिया हुआ है, 50 से घट करके 40 हुआ है या बढ़ करके 40 हुआ है, घट करके 40 हुआ है भैया, इसीलिए माइनस। 40 से बढ़ करके 60 हुआ है या घट करके, बढ़ करके 60 हुआ है तो प्लस। 60 से बढ़ करके 80 हुआ या घट करके, बढ़ करके प्लस। 80 का 80 रहा, ठीक है जी। अगर 80 का 80 रहा तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर। 80 से घट करके 55 हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। 55 से बढ़ करके 65 हुआ है यानी कि प्लस। डन। अब मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा प्रोडक्ट इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई करके, इन दोनों चिन्हों की गुणा करके। जैसे हम प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस प्लस प्लस, बराबर की किसी भी प्लस या माइनस में गुणा करेंगे तो 4 बार डैश 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 आएगा। अगर हम बराबर की बराबर में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। जैसे इक्वल टू की मैंने प्लस में मल्टीप्लाई करी तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 4 बार माइनस, बड़ा प्यारा सा। माइनस की बराबर में यानी इक्वल टू में गुणा करिए तो क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 बार डैश लगाना है, ठीक है जी। माइनस की माइनस में गुणा करी तो क्या आता है, प्लस। प्लस की प्लस में गुणा करी तो क्या आता है, प्लस, राइट। अब यहाँ पे सी बराबर देख लें कितना है, मेरे को बताना है यहाँ पे आपको कितने प्लस के साइन दिख रहे हैं, 3। हमें ना तो माइनस से मतलब रखना है, ना ही हमें प्लस से मतलब रखना है, हमें मतलब सॉरी ना ही हमें माइनस से मतलब रखना है, ना ही हमें डैश से मतलब रखना है, हमें मतलब रखना है केवल और केवल प्लस के साइन से, राइट। तो यहाँ पे सी बराबर कितना आ गया भैया, 3। क्लियर है जी। जो पहला वाला कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा क्योंकि पहली वाली जो संख्या है उसे आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। बाकी सबको ऐसे कर लेना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से अगर मान लो हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, आरसी बराबर प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस ब्रैकेट में 2c माइनस एन डिवाइडेड बाई एन। अब प्रश्न ये आता है कि भैया प्लस का साइन उठाना है या माइनस का साइन उठाना है, तो ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हम जो साइड में 2c माइनस एन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम 2c माइनस एन करके देखते हैं रफली, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, 2 का 2 रहेगा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का साइन मान लें। सी बराबर हमारा कितना निकल करके आया है अभी, 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, माइनस का माइनस आ गया एन। एन का मतलब है, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है, यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल साइन। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल साइन क्या है, 1 2 3 4 5 6, चाहे वो प्लस का है माइनस का बराबर का किसी का भी है, नंबर ऑफ टोटल साइन कितना है, 6। तो एन बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 6, ठीक है जी। 2 तिया कितना होता है, 6, माइनस का माइनस आ गया, 6 का 6 आ गया, ठीक है जी। 6 में से माइनस करेंगे 6 तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, 0। 0 हमारा न्यूट्रल होता है, ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस का साइन भी काट देंगे, माइनस का भी, प्लस का भी काट देंगे, माइनस का भी, ठीक है जी। रूट का रूट रहेगा, ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दिया, 2 का 2 आ गया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का साइन मान लें। सी बराबर हमारा कितना निकला है ऊपर, 3, तो यहाँ पे कितना लिख दिया हमने, 3। माइनस का माइनस आ गया एन, एन बराबर कितना निकल के आया था जब हमने नंबर ऑफ टोटल साइन गिने थे, 6। तो यहाँ पे एन बराबर कितना लिख दिया भैया हमने, 6, ब्रैकेट बंद कर दिया, बटे एन बराबर कितना है, 6। रूट का रूट आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, 2 की 3 में गुणा करी तो कितना आया, 6, माइनस का माइनस आ गया, 6 का 6 डिवाइडेड बाई 6, ब्रैकेट क्लोज। अगेन हमने रूट लगाया, 6 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम 0 में 6 से भाग लगाएंगे तो हमारे सामने कितना आएगा, 0, और 0 का रूट कितना आएगा, 0। यही हमारा आंसर है, चेक कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया नहीं, आरसी बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 0। समझ में आया जी। इस प्रश्न में नया क्या है, इस प्रश्न में ये नया था कि यहाँ पे आपके 2 जगह इक्वल टू के साइन आ गए थे, तो हमने क्या करा था, उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इक्वल टू किसी भी प्लस या माइनस से टकराएगा उसे 4 बार माइनस का डैश 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 आ जाएगा, अगर इक्वल टू से टकराएगा तो वो उसे प्लस कर देगा। क्लियर है जी। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 72 और 73 आपको खुद से करने हैं, अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 74 की। देखो अगर मैं बात करता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 74 की, तो इस वाले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है,
इस वाले प्रश्न में हमें एक तरफ ईयर दिया हुआ है, एक तरफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न को जो है वो भैया नॉर्मली कॉपी जो है वो कर लेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो है वो कॉपी करते हैं। एक तरफ लिख लिया हमने ईयर, दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट, यानी गुणनफल ऑफ का मतलब का, किसका, सिंबल का, ठीक है जी। ईयर में हमें क्या दिया हुआ है, 1995 से लेकर के 2002 तक के वर्ष दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 1995, 1996, इसके बाद में क्या करा हमने, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002, इस तरीके से ईयर कॉपी कर लिए, राइट। इसके बाद में प्रोडक्ट भी हमें निकले हुए दे रखे हैं, कितना, माइनस, फिर उसके बाद में 4 बार डैश, इसके बाद में फिर से 4 बार डैश, इसके बाद में हमें क्या दे रखा है, 3 बार प्लस दे रखा है, राइट। इसके बाद में हमें क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, फिर हमें प्लस दे रखा है। पहले हम क्या करा करते थे, पहले हम एक्स के लिए डेविएशन साइन निकाला करते थे, फिर हम वाई के लिए डेविएशन साइन निकाला करते थे, फिर दोनों डेविएशन साइन की आपस में गुणा करके तब प्रोडक्ट निकाला करते थे। अब यहाँ पे आपको सीधा प्रोडक्ट निकला हुआ दे रखा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सारे के सारे जितने भी प्लस के साइन हैं उन सभी को काउंट करके देखेंगे। सी बराबर यहाँ पे कितना बैठ रहा है, आपको ना तो माइनस के साइन देखने हैं ना ही डैश के साइन देखने हैं, आपको यहाँ पे साइन किस चीज़ का देखना है, केवल और केवल प्लस का। यहाँ पे प्लस के कितने साइन है, 1 2 3 4, सी बराबर कितना आया, 4, क्लियर है जी। अब सुनो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड यहाँ पे भी हमें कौन सा अपनाना है, कॉन्करेंट अपनाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है भैया, प्लस माइनस के चिन्ह इस तरीके से हमारे कौन से मेथड में आते हैं, इसी में आते हैं, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड में। अगर नहीं भी आपको प्रश्न में दे रखा है इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द सिंपल दिए हुए हैं, तो आंख मीच के समझ जाओ कि भैया क्वेश्चन में कौन सा वाला मेथड अपनाना है हमें, ना तो कार्ल पियर्सन अपनाना है ना ही स्पीयरमैन अपनाना है, मेथड अपनाना है तीसरा वाला जिसका नाम है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। यानी कि ये वाला प्रश्न भी भैया हमें कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है भैया ये वाला प्रश्न भी, ठीक है। अब कॉन्करेंट डेविएशन मेथड का हमारे भैया ने फॉर्मूला कौन सा बताया था कि कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से हमें कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस ब्रैकेट में 2c माइनस n डिवाइडेड बाई n। अब अंदर बाहर प्लस का साइन लिया जाए या माइनस का, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे एक छोटे से फॉर्मूले 2c माइनस n के ऊपर, राइट। 2 का 2 रहेगा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का साइन मान ले। बेटा यहाँ पे c कितना दिया हुआ है हमें, c हमारा भैया 4 निकल के आया है, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 4, माइनस का माइनस आ गया। n कितना दिया हुआ है हमें, n हम कैसे निकालेंगे, सारे के सारे नंबर ऑफ टोटल साइन को काउंट करके, सिंप्लिसिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर कितना है हमारा 8, तो 2 चौक 8, माइनस का माइनस आ गया और यहाँ पे भी कितना है 8, राइट। 8 में से 8 घटाया तो कितना आ गया 0, क्लियर है जी। तो अब जब 0 आ गया तो 0 तो हमारा न्यूट्रल होता है, ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ना तो प्लस का साइन उठाएंगे ना ही माइनस का साइन उठाएंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे रूट लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, 2 का 2 आ गया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का साइन मान लें। c बराबर हमें कितना दिया हुआ है भैया, c बराबर हमें 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, माइनस का माइनस आ गया। n बराबर कितना है, n बराबर भैया हमने काउंट करके देखा था कितना बैठ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर हमारा कितना बैठ रहा था 8, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 8, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 8, रूट लगा दिया फिर से, 2 चौक कितना होता है 8, माइनस का माइनस आ गया, 8 का 8 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना है 8, रूट लगा दिया, 8 में से 8 घटाया कितना बचा 0, डिवाइडेड बाई 8। अगर मान लो मैं 0 में भाग लगाऊंगा 8 से तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 0, अगर हम 0 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा
0। हमेशा ध्यान रखना 1 का रूट हमेशा 1 होता है और 0 का रूट हमेशा 0 होता है। डन। तो यही हमारा आंसर है, आप चेक कर सकते हैं बुक में। यहाँ पे हमें भैया क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 74 का भैया आंसर दिया हुआ है RC बराबर 0। अच्छे से समझ में आया? तो देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, आपसे कह रहा है कि दिया हुआ है n बराबर 8, C बराबर 0, सहसंबंध की एक उपयुक्त विधि से पूर्ति एवं मूल्य, पूर्ति का मतलब सप्लाई और मूल्य का मतलब प्राइस, के मध्य सहसंबंध की विवेचना कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, आपको n बराबर 8 निकला हुआ दे रखा है, C बराबर कितना निकला हुआ दे रखा है भैया? 0। तो मैंने क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रश्न में नॉर्मली यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है भैया, जो हमारा ये वाला है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में हमें क्या दिया हुआ है, n बराबर दे रखा है 8 और C बराबर दे रखा है 0। डन। अच्छा, ये एन सी और ये सब चीज़ें हमारी किस चीज़ में आती हैं? एक ही मेथड में आती हैं जिसका नाम है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, राइट। अच्छा, एक चीज़ समझें, अगर मान लो मेरे को कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, तो उस कंडीशन में हमारा छोटा सा फॉर्मूला क्या रहता है, प्यारा सा, RC बराबर प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस ब्रैकेट में 2C माइनस n डिवाइडेड बाई n। क्लियर है जी। अब यहाँ पे अंदर बाहर प्लस का साइन लिया जाएगा या माइनस का, वो डिपेंड करेगा हमारे छोटे से फॉर्मूले के ऊपर, जो कि हमारा क्या है, 2C माइनस n, राइट। 2 का 2 रहेगा, गुणा का गुणा C हमें कितना दिया हुआ है, 0, माइनस का माइनस आ गया, n कितना दिया हुआ है, 8, 2 की 0 में गुणा लगाएंगे कितना आएगा, 0, माइनस का माइनस, 8 का 8, 0 में से 8 घटाया तो कितना आया, 8, 0 में से 8 घटाया 8 आया, माइनस का आया, क्यों? क्योंकि 0 और 8 में से बड़ी किसकी संख्या है, माइनस की। 0 और 8 में से 8 बड़ा है, जो कि किसका है, माइनस का, इसीलिए साइन भी किसका आया है, 8 के पीछे माइनस का। ठीक है जी। तो अंदर और बाहर जो हम साइन उठाएंगे वो किस चीज़ का उठाएंगे, माइनस का। लिख करके काटना है। ठीक है जी। अंदर और बाहर हमने किस चीज़ का साइन उठा लिया, माइनस का। माइनस का माइनस रहेगा, रूट हमने स्टार्ट कर दिया, माइनस का माइनस आ गया, 2 का 2 आ गया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का साइन मान लें। C बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 0, माइनस का माइनस आ गया, n बराबर कितना है हमारा, 8 डिवाइडेड बाई, फिर से n बराबर कितना है हमारा, 8, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस रूट स्टार्ट करा, माइनस का माइनस रहा, 2 की गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा, 0, माइनस का माइनस आ गया, 8 का 8 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे माइनस आ गया, रूट हमने स्टार्ट कर दिया, माइनस का माइनस रहेगा, 0 में से हम माइनस करेंगे 8 को, कितना आएगा, माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 8, माइनस का माइनस आ गया, रूट हमने स्टार्ट कर दिया, माइनस 8 से 8 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, यानी 8/8 का मतलब है 8 में हमें भाग लगाना है 8 से। तो पहले हमने क्या करा, कैलकुलेटर में बड़ा प्यारा सा हमने 8 लगा लिया, 8 टाइप कर लिया। ठीक है, अगर आपको भाग भी देना नहीं आता है, भाग का मतलब है ये डिवाइड का साइन आपको एक बार दबाना है, डिवाइड का बटन मैंने एक बार दबा दिया, कितने से डिवाइड देना है, 8 से, मैंने यहाँ पे टाइप करा 8, रिजल्ट देखने के लिए बराबर का बटन मेरे को एक बार दबाना है, जैसे ही मैंने एक बार बराबर का बटन दबाया मेरे सामने कितना लिखा गया, 1, यानी 8 में 8 से भाग दे करके कितना आएगा, 1, वो भी किसका, माइनस का। माइनस का माइनस रहेगा, रूट हमने स्टार्ट कर दिया, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा लग जाएगा। ठीक है, माइनस की माइनस में गुणा करी कितना आया, 1, वो भी किसका, प्लस का। और बेटा प्लस के 1 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, 1, बाहर माइनस का साइन है, माइनस आ गया, यानी कि फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 1। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस का 1। देखो क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा आंसर कितना दिया हुआ है, माइनस का 1। तो देखो भाई, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, जो कि हमारा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे करने के बाद में कॉन्करेंट डेविएशन मेथड हमारा पूरी तरीके से पक्का हो जाएगा। मतलब एग्जामिनर अगर आपको कॉन्करेंट डेविएशन मेथड का प्रश्न देता है तो उस कंडीशन में वो वाली सिचुएशन नहीं आएगी कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि कॉन्करेंट डेविएशन मेथड आपका पूरी तरीके से पक्का हो चुका होगा इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 76 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ष भर में एक्स और वाई शेयरों के मूल्य में परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित समंकों से सहसंबंध का एक उचित माप निकालिए। एक्स और वाई दो शेयर हो सकते हैं। शेयर का मतलब आपको पता ही है, शेयर मार्केट में काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं। हो सकता है कि दो कोई भी शेयर हो, सपोज दैट एक हो तुम्हारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरा हो तुम्हारा अडानी का, अडानी एंटरप्राइजेस या तुम्हारा अडानी ग्रीन एनर्जी, कोई सा भी। सही है जी। कुल मिलाकर के दो शेयर के मूल्य में परिवर्तन से संबंधित हमें काफ़ी सारा जो है वो सूचना दिया गया है। तो हम क्या करेंगे फाइनली, इसमें क्वेश्चन नंबर 76 को सबसे पहले कॉपी करते हैं। इस वाले प्रश्न में अगर आप मज़े की बात देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी आपको डेविएशन साइन दे रखे हैं निकले हुए, जैसे माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो आपको संख्याओं से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है केवल और केवल साइन से, और ये मानना है कि इस प्रश्न में हमें डेविएशन साइन निकले हुए दे रखे हैं। इन दोनों डेविएशन साइन के बेसिस पे आप निकालेंगे प्रोडक्ट और बाकी प्रश्न को नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखें सॉल्व करके। जैसे इस वाले प्रश्न में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भैया इस वाले क्वेश्चन को जो है वो कॉपी करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं भैया, इस वाले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। और यहाँ पे भी हमें प्लस माइनस से संबंधित ऐसे करके कुछ दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि भैया कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से निकालना है। तो आपको पता है यार, इस तरीके की जो हम डेविएशन साइन लेते हैं या सी या एन वगैरह आते हैं, वो हमारे सारे के सारे कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे भी भैया हम कौन सा वाला मेथड लगाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 76 को करता हूँ कॉपी, क्योंकि 76 में हमें क्या निकालना है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। राइट, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक तरफ दिया हुआ है हमें मंथ, उसके बाद हमें दिया हुआ है एक्स, उसके बाद दिया हुआ है वाई, और ये हमें क्या दिए हुए हैं, डेविएशन साइन। इधर भी क्या दिए हुए हैं, डेविएशन साइन। प्लस माइनस के चिन्ह दिए हुए हैं, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि हमें क्या दिए हुए हैं, डेविएशन साइन। मंथ में हमें क्या दिया हुआ है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के मंथ दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इन्हें कॉपी कर ले रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फाइनली यहाँ पर जाकर के दिसंबर। कॉलम थोड़े छोटे खिंच गए, तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से काट लेंगे लाइन को। ठीक है जी, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, -4 + 13, -4 + 13। ठीक है जी, +4 - 2, +4 - 2, एक बार देख लेंगे कि आप गलत कॉपी इसमें ना हो। ठीक है, +5 - 9, +5 - 9, राइट। इसके बाद में -12 + 17, इसके बाद में +13 -12 और -1। अब इसमें क्या हुआ, ये गलत हो गया। देखो यार, वो जो दूसरी वाली नोटबुक थी उसमें हल्का सा मिस्टेक क्या हो गया था कि हमने जनवरी के सामने वो प्लस माइनस की चीज़ें लिख दी थी। ठीक है, तो अब ये दूसरी वाली नोटबुक पे हम ये ठीक तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जनवरी का हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जनवरी का हमें ब्लैंक दिया हुआ है, तो उसके आगे हमें कुछ भी नहीं लिखना है, ना तो एक्स के सामने कुछ लिखना है, ना ही वाई के सामने कुछ लिखना है। राइट, फिर आपको फरवरी में क्या दिया हुआ है, -4 + 13, राइट, +4 -2 +5 - 9 +5 -9। ठीक है, -12 + 17, -12 + 17, राइट, +13 -12 -1। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। ठीक है भाई, उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद में आपको दिया हुआ है +4 +6 +2, +4 +6 +2 +3 +5 +3
+5, -2 -5 -2 -5 +5, यहाँ पे लिख दिया +5। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है आई थिंक, -3, फिर दिया हुआ है -2, फिर दिया हुआ है -5। ठीक है जी। मेरे को मैं ये मानना है कि भाई मेरे को प्लस और माइनस की अगर इस तरीके से संख्याएं दी हुई हैं, मेरे को ये मानना है कि मेरे को ऑलरेडी डेविएशन साइन निकले हुए दे रखे हैं, तो मैं एक्स और वाई के ऊपर क्या लिख दूंगा, डेविएशन साइन। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मली प्रोडक्ट निकालूँ, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल जो इन दोनों को गुणा करके आएगा। माइनस की अगर हम प्लस में गुणा करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, माइनस, प्लस 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 प्लस, माइनस की प्लस में गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस, प्लस की प्लस में गुणा करी कितना आया, प्लस, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस, माइनस की माइनस में गुणा करके प्लस, प्लस की प्लस में गुणा करके प्लस, प्लस की माइनस में गुणा करके माइनस, माइनस की माइनस में गुणा करके प्लस, माइनस की माइनस में गुणा करके प्लस। भाई इसमें तो बहुत सारी प्लस हैं। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे सी बराबर कितना आ रहा है, 8 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी 8 है टोटल। कितने हैं बेटा, 8। ठीक है जी। अब सुनो, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से मेरे को कभी भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है, आर सी बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या जाएगा, 2c माइनस एन डिवाइडेड बाई एन। अब समझ में नहीं आ रहा भैया अंदर और बाहर मेरे को प्लस का साइन उठाना है या माइनस का साइन उठाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रफली एक प्यारा सा फॉर्मूला रखेंगे, 2c माइनस एन। 2 का 2 रहेगा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा का मान लें। c बराबर कितना आ रहा है हमारा, निकल करके अभी 8 आया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 8, माइनस का माइनस आ जाएगा। n बराबर कितना है हमारा, जो सारे के सारे साइन को काउंट करके आएगा वो हमारा क्या होगा, n होगा। काउंट करके देखें कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिलाकर के हमारा n बराबर कितना आ रहा है भैया, 11। ठीक है जी। तो यहाँ पे n बराबर हमने कितना लिख दिया, 11। अब 2 की गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा, 16, 2 8 16, माइनस का माइनस रहेगा, 11 का 11, 16 में से माइनस करा 11 कितना आ गया, 5, वो भी किसका, प्लस का। क्यों, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस का यहाँ से भी काट दूंगा, यहाँ से भी काट दूंगा, अंदर बाहर किस चीज़ का रहेगा, प्लस का साइन। ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्या है भैया, प्लस का प्लस रहेगा, रूट हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, 2 का 2 रहेगा। सी कितना है हमारा बताएं, सी बराबर कितना है भैया हमारा 8, माइनस का माइनस आ गया। एन बराबर कितना है, एन बराबर हमने ऊपर नंबर ऑफ टोटल साइंस को करके देखा था कि मेरे टोटल चिन्ह कितने थे, 11, तो एन बराबर कितना आ गया मेरा, 11 आ गया भैया, डिवाइडेड बाई एन। एन बराबर कितना है, फिर से 11 आ गया। यहाँ पे प्लस का प्लस रहेगा, रूट हमने स्टार्ट कर दिया, प्लस का प्लस आ गया, 2 अट्ठे कितना होता है, 16, माइनस का माइनस आ गया, 11 का 11 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना है, 11, राइट। प्लस का प्लस रहेगा, रूट हमने स्टार्ट कर दिया, प्लस का प्लस रहा, 16 में से अगर हम माइनस करेंगे 11 तो हमारे सामने कितना आ गया, 5, डिवाइडेड बाई 11 का 11 रहेगा, प्लस का प्लस आ गया, रूट का रूट आ गया, प्लस का प्लस। 5 में अगर हम 11 से भाग लगाएंगे तो देखें कितना आ रहा है, 5 में जैसे ही हमने डिवाइड मारा कितने से, 11 से, फाइनली हमारे सामने कितना आ गया, 0.4545। डेसिमल के बाद की कितनी संख्या ले लें हम, 3 संख्या ले रहे हैं। ठीक है भाई, 0.45 और फिर से 5। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद की अगर हमारी चौथी संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो हम डेसिमल के बाद की तीसरी संख्या में 1 जोड़ देते हैं, अदरवाइज चौथी संख्या को छोड़ देते हैं। अगर मान लो यहाँ डेसिमल के बाद की जो चौथी संख्या है 5 की जगह अगर 4 3 2 मतलब 5 से छोटी कोई भी संख्या होती तो मैं उसे चौथी संख्या को छोड़ देता, फिर केवल डेसिमल 0.454 ऐसा करके लिख देता। ठीक है। अब डेसिमल के बाद की चौथी संख्या हमारी 5 है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद की तीसरी संख्या में 1 जोड़ देंगे, फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.455। ठीक है जी, यहाँ पे हमने लिख दिया 0.455। अब क्या इसका रूट निकाल के देख लें, क्या इसका रूट निकाल के देखें। ठीक है भाई, पहले हमने 0.455 टाइप करना है या 0.455 कह लें आप,
वो टाइप करने के बाद में मैंने क्या करा, रूट निकालने के लिए एक बार रूट वाले बटन पे क्लिक करना है, केवल एक बार मैंने क्लिक करा। आंसर कितना आ गया 0.6745। आंसर कितना आ गया भैया 0.6745। ठीक है जी, आंसर देखना हमारा यही है, आंसर हमारा यही आ रहा है यार 0.6742 ऐसे करके आ रहा है। हमें डेसिमल के बाद की 3 संख्याओं से केवल मतलब रखना है, चौथी संख्या से हमें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रखना है। तो फाइनली आंसर अब जो है वो हमारा ठीक है, सही है। इसमें यही है, अगर मान लीजिए इसमें क्या था, जैसे 0.45 है ना, अभी जो हमने ये करा था 5/11 करके, अगर आप एग्जैक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो 5/11 करके आपका इतना आ रहा था। अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो 0.67419 आ रहा है ना। तो डेसिमल के बाद की देखो 5वीं संख्या 5 से बड़ी है, तो हम चौथी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6742। ये आपका एग्जैक्ट आंसर वो आ जाएगा जो आपको बुक में दिया हुआ है। लेकिन हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमारा तो सीधा सा सिद्धांत है कि जब भी हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसको कंडीशन में हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद की 3 संख्या तक डिजिट उठाएंगे। अगर चौथी संख्या हमारी 5 या 5 से बड़ी है तो उस कंडीशन में हम तीसरी संख्या में 1 जोड़ देंगे, अदरवाइज चौथी संख्या को छोड़ देंगे। सही है जी। तो आई होप कि आपको कॉन्करेंट डेविएशन मेथड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर पूरा देख लिया तो उस कंडीशन में आपको कहीं और से कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के ऊपर ना तो कोई वीडियो लेक्चर देखने की आवश्यकता है, ना ही कुछ और चीज़ देखने की आवश्यकता है। अगर कॉन्करेंट डेविएशन मेथड में से प्रश्न बना एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे छूट जाएगा। ठीक है जी, बस, थैंक यू।